अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झूमर, जिला इंदौर के कृषक भागीरथ प्रसाद ने। ये आलू की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे इस रबी मौसम में आलू की फसल हमारे मध्य प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में प्रमुखता से ली जाती है। जो किसान भाई लंबे समय तक आलू की फसल रख के पकाना चाह रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता का आलू स्टोर करने के पर्पज से रख रहे हैं, उनको फिर आलू की फसल में समय समय पे विभिन्न प्रकार के बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप होता है। सबसे पहले बात करें हम रोगों की, इसमें जो पर्ण धब्बा रोग आता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी आती है। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा ठंडे क्षेत्रों में जहां सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, वहां पे पछेती जो अंगमारी बीमारी है वो भी आती है। जबकि जो पछेती अंगमारी बीमारी है, लेट ब्लाइट, इसमें बीच बीच में पत्तियों पे धब्बे बनते हैं और तने पे भी धब्बे आते हैं। ये जो बीमारियां हैं, इसके लिए बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम आलू की बिजाई करें उस समय किसी भी एक फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या कार्बोक्सिन प्लस थायरम जो आता है, इसकी हम 50 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम मात्रा को मिला के और आलू का बीजोपचार करके और फिर बिजाई करें। जो शुरुआती दौर में हमने आपको बताया कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, उसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मास से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। आलू में तमाम प्रकार के विषाणु जनित बीमारियों का जो प्रकोप होता है, सामान्य तौर पे इनके लिए कोई ऐसे रसायन नहीं है जिनका उपयोग किया जाए, लेकिन बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो पोटैटो वायरस एक्स है या पोटैटो वायरस वाई है या और तमाम तरह के जो वायरस है। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न लीफ कर्ल रोग के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक विषाणु जनित रोग है जिसे कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनकी पत्तियां छोटी मुड़ जाती है। वायरस है, इनका जो संचरण है वो सफेद मक्खी या माहू नामक कीटों से होता है और जब इन कीटों का प्रकोप होता है तो पौधों का रस भी चूसते हैं और रस चूसने के साथ साथ विषाणु जनित बीमारियों का फैलाव भी रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में करते हैं। और जब ये विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप होता है तो पौधा छोटा रह जाता है, उसकी पत्तियां मोटी हो जाती हैं, सामान्य से ज़्यादा हरी हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार के सिम्टम अगर दिखाई दें तो तत्काल उन पौधों को खेत से निकाल कर अलग करके उखाड़ के हम एक जगह जाके उसको नष्ट कर दें, जिससे हमारी बीमारी का फैलाव ना हो। और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर इसका छिड़काव कर दे। यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए जो रस चूसक कीटों की जो रसायन है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थायमेथॉक्सैम है, इनका हम तत्काल छिड़काव करें। ये जो रसायन है, इनकी 150 मिलीलीटर मात्रा हमें प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है। शाम के समय छिड़काव करने से दवा का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो कीटनाशी या फफूंदनाशी है, इनका स्प्रे करने के बाद 12 से 14 घंटे तक खेत में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने शाम को छिड़काव किया तो अगले दिन सुबह तक ना तो उसमें हम जाएंगे, ना हमारे कोई काम करने वाले लोग जाएंगे, ना उसमें पशु जाएंगे। तो हमारी जो छिड़काव हमने दवा का किया है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा।